वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए थे। मुझे लगा उनके घुटने जख्मी हैं। फिर वो कंधे के बल गिर गए। लगा उनका कंधा जख्मी है। तब मुझे लगा कि शायद मेरे घुटने और मेरे कंधे भी जवाब दे चुके हैं। मुझे लगा कि जैसे मेरे जिस्म से जान निकल रही हो। बहुत छोटा था मैं तब। एक बच्चा और क्या सोच सकता है, मगर मुझे यह कभी नहीं लगा था कि मेरे बाबा मरने वाले हैं। कोई बच्चा ऐसा क्यों सोचेगा, है ना? बच्चे को हमेशा खौफ रहता है कि कहीं उसकी मां को कुछ ना हो जाए। वो अपने बाप के बारे में ऐसा सोचता भी नहीं, क्योंकि बाप बहादुरी की अलामत है। उसे कभी मौत भी नहीं हरा सकती, पर मौत ने हरा दिया उनको। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम दोनों का दुख एक है। भाई बहुत खुश रहते थे। एक दिन जब भाई घर आए तो वो गुस्से से लाल पीले हुए जा रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आखिर बात क्या है भाई? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? झगड़ा हुआ है किसी के साथ? मुझे कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मुझे कभी गुस्सा भी आ सकता है। कहने लगे कि मेरा गुस्सा ठंडा हो गया है क्योंकि मैंने अपनी बहन का चेहरा देख लिया है। और उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे अपने गले से लगा लिया। वो वैसे भी दिल के बहुत ही नरम थे। मुझे याद है उन्होंने एक बार चोर को पकड़ लिया। उस चोर से जब भाई ने पूछा कि तुमने चोरी क्यों की, तो उसने कहा कि मुझे भूख लगी है। भाई उसे होटल में ले गए और कहा कि यहाँ पर पेट भरकर खाना खाओ। उसे कुछ पैसे भी दिए और कहा कि आइंदा चोरी मत करना। और आज वो लड़का एक अच्छा इंसान है। कभी कभार इंसान की एक छोटी सी नेकी किसी दूसरे इंसान की जिंदगी संवार देती है। फरहत, मेरी वजह से तुम भी परेशान हो। ऐसा नहीं है। मैं हर वक्त अपने भाई की ही बात करती रहती हूँ। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, इसलिए बुरा नहीं लगता मुझे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है डॉक्टर। फरहत, मैंने तुम्हें हमेशा तंग किया और तुम्हारे साथ लड़ती ही रही। मेरी उन सारी गलतियों को तुमने भुला दिया। मेरे दुख को तुमने अपना दुख समझा है। अगर तुम ना होते तो मेरा क्या बनता? मैंने तुम्हें जितना बुरा समझा, तुमने मुझे उतना ही अच्छा बन के दिखाया। मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई है। इंसान जिंदगी में क्या चाहता है? एक अच्छा साथी, और मुझे मेरी जिंदगी का साथी मिल गया है। तुमने मेरे जीने की उम्मीद बढ़ा दी है फरहत। बस मुझे अपने आप से दूर कभी मत करना। यूनुस, तुम जैसा नाकाम आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। दोबारा नहीं होगा अंकल, मेरा यकीन करें। मंसूबा कामयाब हो गया था। मैं नहीं जानता था कि वो आदमी लालच में आ जाएगा। तुमने तो मेरा पैसा गंवा ही दिया था। आपने खूब किया अंकल, यासिर के बेटे को जाके बचाया। ये आपने बहुत ही अक्लमंदी का सबूत दिया। चले जाओ। जो हुक्म आपका। एक दिन
जब भाई घर आए तो वो गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आखिर बात क्या है भाई, आप इतने गुस्से में क्यों हैं, झगड़ा हुआ है किसी के साथ? मुझे कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, तुम फिक्र मत करो। मेरा हीरो भाई। सही कहा तुमने। देखो फरहाद, इंसान जिंदगी में बहुत कुछ खो देता है, लेकिन उसका इतना दुख नहीं होता। एक ऐसा दुख जो जिंदगी के किसी भी लम्हे में भुलाया नहीं जा सकता। जानते हो वो दुख अपनों का होता है फरहाद। मैं अपने भाई का दुख कैसे भुला पाऊंगी? मैं उन्हें बहुत मिस करूंगी। जब माँ बाप मर जाते हैं तो उनकी कमी इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि बहन भाई साथ होते हैं। बहन भाई का साथ न रहे तो माँ बाप की भी कमी बहुत महसूस होती है। तुम्हें याद है ना, तुम अपने भाई की जुदाई में रोया करते थे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रेस्टोरेंट से वापसी पर पता चला उसने मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं नशे में था। इसकी कोई खास वजह? वो नहीं चाहता था मेरे साथ कोई हादसा पेश आए। वो मुझसे प्यार करता है पर जाहिर नहीं करता, ये जानता हूं मैं। ये सच है। वो अक्सर बातें दिल में रखता है। हाँ, वो बहुत ही सेंसिटिव है। कहने को तो वो मुझसे नाराज रहता है, मगर मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं है। चलो दोनों कहीं बाहर चलते हैं। चलो उठो। ठीक है। तो फिर आओ चले। विल्दान और यूनुस कहाँ गए हैं? विल्दान की तबीयत ठीक नहीं है और यूनुस आ रहा है। ठीक है, चलो अब खाना शुरू करें। उन लोगों को तुम्हारे हाथ चूमने चाहिए नेमत। तुम्हारी वजह से यासिर आज प्रोसिक्यूटर बन गया है। उसे तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए। और इस घर में यशफा और गुलशन को भी तो कोई मसला नहीं है। ये सब छोड़िए आपा। आपा सही कह रही हैं। आपने उसके बेटे को बचाया, फिर भी वो आपसे तफ्तीश कर रहा है। कोई ऐसा भी करता है भला? तुमने बिल्कुल ठीक कहा अदीला। यासिर की माँ और बहन को जरा शर्म नहीं आती कि उसे समझा ही दे। आप अपनी बात कह चुकी अम्मी। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? मेरे दिल में जो आएगा मैं कहूंगी। बीबी, कामिल रो रहा है। तुम बैठी रहो गुलशन। ज़ैनब मुझे दो इसे। आओ आओ, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? चलो यार, चुप भी हो जाओ, रोते क्यों हो? ओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। यूनुस, इसे मुझे पकड़ा दो। आबिद, मैं इसे कहीं लेके तो नहीं जा रहा, बस थोड़ी देर के लिए मैंने इसे उठा लिया। हाँ, इसे दे दो बच्चा। इसको आजकल बहुत शौक चढ़ा हुआ है बच्चे पालने का। ऐसा करने से ये इसका बाप नहीं बन जाएगा। मैंने कहा कि बच्चा मुझे पकड़ाओ। जरा आराम से। बगैर इजाजत आने की माफी चाहती हूँ। क्या हुआ ऑफिसर? यशफा अरसलान कौन है? जी मैं हूँ। आपको हमारे साथ चलना होगा। नेमत इमरान पे कातलाना हमला करने के जुर्म में आपके खिलाफ गवाही दी गई है। या खुदाया, अब हमारे साथ और क्या क्या होगा यहाँ पर? यकीनन कोई अफवाह फैलाई होगी किसी ने। हर अफवाह के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। ऑफिसर, आप मेरी बात सुने। मैं नेमत इमरान हूँ। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं कुछ नहीं कह सकती। आप जो कहना चाहते हैं अदालत में जाके कहिएगा। समझ गया। अम्मी, ये सब क्या हो गया? कुछ तो बताएं मुझे।
सब क्या हो रहा है नेमत? पता चल जाएगा। जब हम दोनों बहन भाई बहुत ही छोटे हुआ करते थे, अक्सर मैं ही भाई को तंग किया करती थी। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई ने मुझे डांटा हो। मेरी आदत थी कि मैं तारे गिनती रहती थी और वो मेरी इस हरकत से बाज़ औक़ात हंसा भी करते थे। मेरी किसी भी हरकत पे वो कभी भी नाराज नहीं होते थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो मुझे छोड़ गए हैं। अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं यतीम हो गई हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे भाई नहीं बाप बनकर पाला था। मेरी तो आदत है कि मैं हमेशा से इसी तरह बोलती चली जाती हूँ। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा तो मुझे माफ कर देना। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई का गम कुछ और सोचने ही नहीं देता। ये जिंदगी भी क्या है? अगर ये खुशी देती है तो हजार गम। ऐसा क्यों है? गम नहीं मरते, ये जिंदा रहते हैं उस वक्त तक जब तक हम जिंदा हैं, और आखिरकार हमें इनकी आदत हो जाती है। हाँ। चुप आ जाओ। तुम्हें ठंड लग रही है? रुको 1 मिनट, तुम ये ले लो। तुम्हें यशवा को इस घर में दोबारा लाना ही नहीं चाहिए था नेमत। इस घर को तबाह करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब क्या सोच रहे हो? कोई फैसला क्यों नहीं करते तुम? मेरी बात याद रखो, यशवा इस घर को तबाह करके रहेगी। पानी सर से गुजर गया तो तुम्हें पता चलेगा। आप परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा अपा। नेमत, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम इस औरत का साथ क्यों दे रहे हो? क्यों? तुम चुप रहो। मुझे जवाब दो नेमत। कहा ना चुप रहो। प्लीज स्ट्रॉन्ग बनो गुलशन, कुछ भी होगा, जो भी होगा हम संभाल लेंगे। अल्लाह अल्लाह, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि आखिर शिकायत किसने की होगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी हद में रहो। तुम होश में तो हो? एक तो मैं तुम लोगों का एहसास कर रहा हूँ और तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो। कोई वजह तो है। पुलिस ऐसे ही तो नहीं ले गई, कभी कोई बात छुपी नहीं रहती। तुम मुंह बंद करते हो कि नहीं? हाँ, नहीं गुलशन, शर्म नहीं रुको। ओ खुदाया, ओ खुदाया, तो ये ज़रबुल मिसल वाकई सच है। क्या हुआ? एक मरा हुआ गधा भेड़िए से खौफजदा नहीं होता। पता है मैंने तुम्हें अब तक क्यों नहीं मारा? वजह जानना चाहोगे? हाँ। तुम्हारी आंखों में मुझे हर वक्त एक डर नजर आता है। तुम्हें इस तरह देख के मुझे खुशी मिलती है। अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यूनुस? बस 1-2 मिनट की खुशी और उसके बाद भूल जाऊंगा मैं। अगर इस तरह से मैं ज्यादा खुश हूं, बार बार मरते हुए देख रहा हूं मैं तुम्हें, हाँ, इससे सुकून मिलता है मुझे। अब तुम क्या चाहते हो मुझसे? मार डालूं मैं तुम्हें?
देखो, कामिल को अगर तुमने आज के बाद हाथ लगाया तो मैं हाथ काट दूंगा तुम्हारे। ये आखिरी बार कह रहा हूं, इससे आखिरी वार्निंग समझना तुम। गुलशन, यासिर भाई, पुलिस वाले आए थे और अम्मी को ले गए हैं। क्या कह रही हो? अम्मी को कहाँ लेकर गए हैं? ये तो मुझे नहीं पता कि कहाँ लेकर गए हैं, लेकिन किसी ने अम्मी के खिलाफ शिकायत की और पुलिस घर पर आ गई। प्लीज भाई, आप पता चलाएं कि अम्मी को कहाँ लेकर गए हैं। चुप हो जाओ, मैं अभी पता करता हूँ, तुम फिक्र मत करना मेरी बहन। हेलो हाकान, यासिर बात कर रहा हूँ। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि आपने यशवा अरसलान को हिरासत में लिया है। कौन है वो? जी ठीक है, मैं समझ गया। जोया, हाँ, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? यशवा अरसलान को हिरासत में ले लिया गया है। क्या उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें ले गए? यासिर, विल्दान, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? तुम हौसला करो गुलशन, हो सकता है कि ये किसी दुश्मन की चाल हो। आप जरा बाहर जाओ। माँ की बेबसी को देखने आए हो? अब क्या हुक्म है मेरे लिए? मेरी अदालत में बात हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि आपके खिलाफ गवाही दी गई है। जिसने भी गवाही दी, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। हो सकता है कि आप पे जुर्म साबित हो जाए, तैयार रहना होगा आपको। मैं कह चुकी हूं, फिक्र मत करो। कितनी सजा हो सकती है मुझे? कानूनी तकाजे के मुताबिक अदालत को जो बेहतर लगा वो फैसला हो। प्रोसिक्यूटर की तरह बात मत करो, आसान जुबान में बात करो। मुझे किताबी बातें समझ नहीं आती। नेमत इमरान पर आपने गोली तो चलाई थी ना? नेमत एक ऐसा शख्स है जो बिना मतलब के नहीं चलता। यासिर, तुमने नेमत का हाथ चूमा क्योंकि तुम अपने बेटे की वजह से मजबूर थे। मैंने कई साल नेमत का हाथ चूमा क्योंकि मैं भी अपने बच्चों की वजह से मजबूर थी। मैं किसी भी वजह से अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती थी क्योंकि मां हूं। औलाद का दर्द मां बाप ही महसूस कर सकते हैं। एक बाप हो तुम और अपने बेटे का दर्द समझते हो। मैंने अपनी औलाद की खातिर नेमत जैसे घटिया इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजार दी। उस खुदगर्ज इंसान के साथ समझौता किया मैंने। जो हकीकत है वो बताएं। जरूर बताऊंगी। हालांकि इस केस के प्रोसिक्यूटर तुम नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें जो बताने वाली हूं किसी प्रोसिक्यूटर को नहीं बता सकती क्योंकि वो हकीकत मैं सिर्फ अपने बेटे को बता सकती हूं। तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने नेमत को गोली क्यों मारी? बताऊंगी तुम्हें। इससे पहले तुम्हें कुछ और सुनना होगा क्योंकि आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। सुनना पड़ेगा तुम्हें। सुनोगे ना? तुम्हें अपना बचपन तो याद होगा जब हम बोलू में रहा करते थे।
और ये भी जानते हो तुम्हारे बाबा एक हजाम थे। जानते हो हम सबकी जिंदगी कितनी अच्छी गुजर रही थी। हमने सोचा भी नहीं था कि अपना गांव छोड़ेंगे, लेकिन हमें छोड़ना पड़ा। हमें गांव से यहाँ नहीं आना चाहिए था। सही कहा तुमने, मैं भी ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी यासिर। जरा ये सोचो, एक औरत जब बेवा हो जाए और उसके 12 साल के बेटे को जब जेल हो जाए तो वो औरत अपने दूसरे बच्चों को साथ लेकर दुनिया के धक्के खाती फिरेगी। और मैं ये सारे हालात देख चुकी हूँ। बेवा होना कोई जुर्म नहीं, लेकिन मैंने बहुत कीमत अदा की है। ये सब तुम्हारी किताबों में नहीं लिखा होगा। जानते हो, एक माँ के सामने जब उसके बच्चे भूखे बैठे हो, पहनने के लिए उनके पास कपड़े ना हो और ये बेरहम जमाना उनका मजाक उड़ाए, तो ऐसी सूरत में एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या करेगी? मैं नहीं जानता, कोई और रास्ता भी तो हो सकता था। तुम्हारी भूख को देखते हुए मैं अपने सारे रास्ते भूल गई थी। तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। मेरे पास ना ही घर था, ना ही पैसा था। क्या करती मैं? तुम्हारे बाबा के मरने के बाद मेरे साथ क्या क्या जुल्म नहीं हुए। अगर कोई रिश्तेदार था तो उसने भी मुंह मोड़ लिया मुझसे। और ऐसी औरत से ताल्लुक रखेगा भी कौन जिसका शौहर ना रहा हो और उसके पास खाने के लिए भी कुछ ना हो। ऐसे में हर बंदा दूर भागेगा ताकि कुछ देना ना पड़े। फिर मैंने खुद एक फैसला कर लिया। मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ खुद करूंगी, और मैंने किया। तुम लोगों के खाने के लिए, पहनने के लिए मुझे हर वो काम करना पड़ा जो मैं नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप से गद्दारी की। उसके मरने के बाद मैं ऐसी औरत बनी जो कोई नहीं बनना चाहती। ऐसी औरत जिसे बुरी निगाह से देखा जाता है। लेकिन मुझे उस वक्त अपने बच्चों के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने शौहर के साथ गद्दारी की, लेकिन उसका खमियाजा भी भुगता। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी माँ हूं यासिर। पाला है मैंने तुम लोगों को। तुमने कभी मुझे माँ नहीं कहा, इसलिए कि तुम्हारी माँ एक अच्छी औरत नहीं। कोई जवाब है तुम्हारे पास? मुझे माँ कहने में तुम्हें शर्म आती है ना? मैं इतनी ही बुरी हूँ कि तुम मुझे माँ नहीं कहते। मेरे कान तरस गए हैं कि तुम मुझे माँ कहो। क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मेरी औलाद मुझे माँ कहे, माँ कहे, माँ कहे? अगर तुम मेरे साथ ना होते फरहत, तो मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, मुझे माफ कर दो। आसिल बस करो अब। क्या करूं? मैंने कहा बस करो। तुम अब ये मत कहना कि डॉक्टर तुम बहुत बोलती हो और तुम मेरी बातों से तंग आ चुके हो। छोड़ो अब। हाँ, इस बात को छोड़ो। अब मैं ये सब भुला तो नहीं सकती। तुम बीमार हो जाओगे। कुछ नहीं होता मुझे फरहत। संभालो अपने आप को। चुप हो जाओ अब। क्या करूं फरहत? मैं जब भी ये आंसू रोकना चाहती हूँ खुद ब खुद निकल आते हैं। बस चुप हो जाओ। मैंने कहा ना बस। मैं तुम्हारे पास हूं। अब चुप हो जाओ। भाई, ये
ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? मेरे भाई मुझे छोड़ के चले गए। फरहत, अब मैं क्या करूंगी? मैं अपने भाई को कहाँ से लाऊंगी? मेरे भाई मुझे अकेला छोड़ के। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। नहीं भाई, मैं हूं ना तुम्हारे पास। क्या करूंगी? यशफा की जमानत के लिए अच्छा सा वकील करो। मुझे फौरन इसकी रिपोर्ट दो। क्या तुम उसके लिए वकील ढूंढ रहे हो? तुम मेरे साथ नेमत बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम बाज नहीं आओगी। अहमकाना हरकतें करनी छोड़ दो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। यशफा से जेलस होना बंद करो। मुझे जवाब दो नेमत, मैं हो रही हूँ जेलस उससे? उसने हमारे बच्चे को मारा है और ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही। वो बच्चा मर चुका है। अभी मेरा बेटा फरहत है। और ये बात याद रखो, मैं तुम दोनों औरतों की लड़ाई की वजह से अपने बेटे को नहीं खोना चाहता। तुम जानती हो फरहत के बगैर मैं अधूरा हूं। देखो, इस तरह परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या होगा। अम्मी को कोई सजा तो नहीं होगी। क्या करूं मैं? यासिर भाई ने भी दोबारा कॉल नहीं की। आंटी को कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो। मैंने तुमसे कहा ना कि ये किसी दुश्मन की चाल भी हो सकती है। जो ही हकायक सामने आएंगे, पुलिस वालों ने आंटी को छोड़ देना है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अम्मी भी वहां पर कितनी परेशान होंगी विल्दान। पता नहीं कौन दुश्मन ये कर रहा है। गुलशन, आंटी एक बहुत ही मजबूत औरत है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किल वक्त देखे हुए हैं। इस घर में उनके साथ जो भी हुआ तुम अच्छी तरह से जानती हो। और तुम्हारे वाले वाक़े में भी उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया और लोगों की इतनी बातें सुनी। तुम्हारी इतनी हिफाजत की उन्होंने। हाँ, सबके सामने वो तुम्हारी ढाल बन गई। इसी से अंदाजा कर लो कि वो कितनी बहादुर है। मुझे पूरी उम्मीद है वो जल्दी घर आ जाएंगी। हाँ, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें ऐसी माँ मिली। मेरी अम्मी को ही देख लो, कितनी सख्त मिजाज है। हालांकि सब उनकी इज्जत करते हैं, फिर भी डांटती रहती हैं। मेरी अम्मी ने मेरी जिंदगी का जो भी फैसला किया मैंने कबूल किया। सारी बात नसीब की होती है। चलो अब रोना बंद करो, जल्दी से उठो, हाथ मुंह धो और फ्रेश होकर आओ।
खोलो बेटा। ओ ऐसे। शाबाश मेरा बेटा।